तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स n, एरिया A is rotated at a constant angular speed omega in a uniform magnetic field B and connected to a resistor R. Deduce the expression for maximum EMF induced in the coil and power dissipation in the coil. हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और हमको ये फाइंड करना है कि उस कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और साथ में ये भी बताना है कि उस कॉइल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होगी, है ना। जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रही है वो भी कैलकुलेट करनी है, साथ में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बताना है। सिचुएशन क्या है थोड़ा समझा देता हूं। मान लो कि ये कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसके परपेंडिकुलर हमने एक कॉइल को रखा हुआ है, और ये जो इसका वर्टिकल डायमीटर है इसके अराउंड इसको रोटेट किया जा रहा है किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी तो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, लेकिन जब ये रोटेट हो रही होगी और ऐसे चली जाएगी इस पोजीशन पे, तो इसका एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में कुछ एंगल बन जाएगा, या और वो एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉइल घूम के इस पोजीशन पे आ गई, और इस पोजीशन में जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा, और ये थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा। जैसे अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर रखी हुई है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब ये घूम के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। फिर ये ऐसे घूम के इस पोजीशन पे आ जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनके बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो आप समझ रहे हो थीटा बार बार चेंज हो रहा है। तो कॉइल के घूमने से थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और अगर थीटा चेंज होगा तो इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है n इंटू बी डॉट ए। किसी भी कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होगा n इंटू बी डॉट ए। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। डॉट को हटाओगे तो यहां पे क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है तो कॉस थीटा आता है साथ में, तो एन बी ए कॉस थीटा आ गया। अब इसने बोला कि इस कॉइल को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो कि ये कॉइल घूमते घूमते कोई थीटा एंगल कवर करती है टी टाइम के अंदर, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाएगा थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा अपॉन टी को एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो थीटा लिखा है उसको इस रिलेशन से ओमेगा की टर्म्स में क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गई अपने पास में। अब आपको पूछा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इक्वेशन बन जाएगी E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। जो चीजें कांस्टेंट है उनको अलग कर लो, बाकी डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहाँ पे एन बी और ए ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, इनको मैंने अलग कर दिया, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का जो मल्टीपल है वो भी आपको आगे मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। टी का मल्टीपल क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा भी मल्टीप्लाई में आएगा। तो आंसर क्या आया, E इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये अपने पास में ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसने पूछा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये बताओ। तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है, एन बी ए और ओमेगा, ये तो सारी चीजें कांस्टेंट है। जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको साइन फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा जो कि 1 होती है। तो आंसर क्या आएगा, एन बी ए ओमेगा। ये है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा होगा।
तो ये पहला आंसर अपने पास आ गया। ठीक है, सेकंड चीज इसने पूछी है पावर डिसिपेशन इन द कॉइल। यहां पे आप एक चीज नोटिस करो कि जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, या जो ईएमएफ यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर मैं टाइम के साथ में इसको प्लॉट करूं, टाइम के साथ में अगर मैं इसको शो करूं इंड्यूस्ड ईएमएफ को, तो ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये साइन वेव फॉर्म होती है। तो एक साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब इस टाइप का जो ईएमएफ होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है यहाँ पे। और जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए पावर या करंट या वोल्टेज बताया जाता है, तो उस टाइम पे हमेशा आरएमएस वैल्यू बताई जाती है। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये हम अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना याद रखो कि अगर आपको पावर डिसिपेशन इन द कॉइल पूछा जा रहा है कि पावर कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक तरह से, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे पावर की कौन सी वैल्यू बतानी है, आरएमएस वैल्यू। ये स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के लिए। पूरा डिटेल में हम इसको अगले चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि आरएमएस पावर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा पावर का V²/R। बस यहाँ पे वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू पुट करनी है आपको। अब ये क्या होती है आरएमएस वैल्यू? तो अगर आपको वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पता है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बार बार चेंज होता रहेगा, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, अगर ये आपको पता है तो आप आरएमएस वैल्यू इजीली बता सकते हो। उसका फॉर्मूला ये होता है, देखो, VRMS = Vmax डिवाइडेड बाई √2। ये फॉर्मूला है इसका। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो भी है उसको √2 से डिवाइड कर दो, अपने पास क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे बस आपको इतना करना है आरएमएस पावर कैलकुलेट करने के लिए कि VRMS यानी कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू पुट करनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता ही है, इसको क्या करना पड़ेगा, √2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे NBA ω डिवाइडेड बाई √2 और इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई R। तो पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा N² B² A² ω स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 2 बन जाएगा स्क्वायर होने से, इनटू R। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। आया समझ में? क्लियर एकदम?